सवाल हो रहा है नैमिषारण संकल्प जो समाजवादी पार्टी का है। बार बार बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के ग्रंथों को लेकर और ऋषियों को लेकर सवाल उठाए गए, उसके बाद क्या नैमिषारण में सपा क्या करने गई है। दीपक जी उसी सवाल पर फिर आ रहे हैं क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है। जो संत समाज है वो भी ये सवाल उठा रहा है, बीजेपी भी सवाल उठा रही है। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर चीजें हुई थी, यहाँ तक कि आपके पार्टी के एक बड़े नेता ने तुलसीदास को लोग तुलसीदास जानते हैं, लेकिन उनका तो उपनाम भी तुलसीदास दुबे खुलकर रखना शुरू कर दिया था और उन्हीं ऋषि मुनियों की धरती पर आप गए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो चीजें हुई हैं बीते 2-4 महीनों में, 6 महीने में, ये बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी तो आपके लिए संकट हो जाएगा? नहीं, देखिए अवधेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खामखा जो है ये धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े योग्य प्रवक्ता बड़े भाई आदरणीय आलोक पांडे जी, इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर इन्होंने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने महंगाई की बात की, ना इन्होंने बेरोजगारी की बात की। और ये पहुंच गए कोरोना काल में। अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, हमने अपने रिश्तेदारों को खोया, मित्र यार शुभचिंतकों को खोया, उन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये लोग इतने ढीठ लोग हैं, ये लोग इतने बेशरम लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। तो क्या लोगों ने अपने हाथ से अपना गला दबा करके लोग मौत के मुंह में चले गए? और ये जो कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे थे, किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाई। हमने साइंटिस्टों के द्वारा तैयार की वैक्सीन हमने लगाने का काम किया। हमने मोदी जी की तरीके से उस पर अपना जो सर्टिफिकेट मिला उस पर अपनी फोटो छपवाने का काम नहीं किया। मोदी जी ने उसका पूरी तरीके से महिमा मंडप करने का काम किया। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अरे मैंने देखा किस तरीके से आपके एपी गंगा के एंकर्स ने और आपके रिपोर्टर्स ने किस तरीके से कचहरी में जा करके अपनी जान जोखिम में डाल करके जो कवरेज करने का काम किया। इतना दुर्दान, इस तरीके से कोर्ट रूम में जिस तरीके से गोली चलाई गई ताबड़तोड़ फिल्मी स्टाइल में, ऐसी वारदात आज तक न उत्तर प्रदेश में कभी हुई है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा के शासनकाल में हो सकती है। और ये सवाल तो देखिए अशोक पांडे जी है, धार्मिक बातें जो हैं, लेकिन जो वोटिंग होती है उसमें सब चीज गिनी जाती है। जो प्रयागराज में हुआ, जो लखनऊ की कचहरी में हो गया, ये चीजें आप मानते हैं अशोक जी? जी अवधेश जी, मैं इनके भ्रष्टाचार की भी बात, मैं इनसे आलोक जी के मैं भ्रष्टाचार की भी मैं बता दूं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम से उन्होंने गुजरात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका उन्होंने इतना महिमा मंडप किया, इतना प्रचार करने में अरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। अभी एक बार इसने कड़ाई खोल करके ठीक है दीपक जी, इसका मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था वो आपने सवाल छोड़ दिया। अहमदाबाद कि जिस तरीके से रामचरितमानस में चौपाइयों को घसीटा गया, जो हवा में उड़ गए, जय श्री राम कहा गया, इसको ये मानते हैं कि इससे जनता की नाराजगी आप नैमिषारण में दूर कर पाएंगे? आपने जो सवाल पूछा मैं अशोक जी से पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल छूट गया। हवा में उड़ गए जय श्री राम, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरे देश में बखेड़ा खड़ा करना, आपको लगता है कि वो नाराजगी जो पैदा हुई उन वाक्यों से नैमिषारण में आप दबा ले जाएंगे उसको? दीपक जी नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो विकास के रास्ते पे चलना चाहती है। और उत्तर प्रदेश की जनता जो समाजवादी पार्टी के द्वारा किए विकासों को तरजीह दे रही है। ठीक है, विकास की बात हो रही है। अशोक पांडे जी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, दीपक जी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये भी मसले तो है ना, केवल धर्म से तो बात बन नहीं जाएगी। महंगाई की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं इनके। देखिए उत्तर प्रदेश में हमने जिस तरह से काम किया है, ये लोग तो XY MY वाले लोग हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास करके हमने काम किया है। हमने MY मतलब महिला युवा, MY मतलब हमारा महिला युवा से आप गलत परसेप्शन पे ले आ रहे हो। सुन लीजिए अवधेश भाई, मैं इनको एक मिनट में सही करना चाहता हूँ। हमारे MY का मतलब है महिला युवा, मेरे MY आप गलत दिशा में ले जा रहे हो डिबेट। आप डिबेट को गलत, स्वास्थ्य की दिशा में आपने क्या काम किया, शिक्षा के दिशा में आपने क्या काम किया, रोजगार की दिशा में आपने क्या काम किया, लॉ एंड ऑर्डर आपका पूरी तरीके से हमारे लॉ एंड ऑर्डर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। पुरुषोत्तम राम है, वकील जो तुलसीदास को गाली देते हैं, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कौन नारा दिया था? ट्रैक पे लेकर के जा रहे हो। नारा था का मतलब है महिला युवा, मेरा MY का मतलब है महिला युवा। आपका MY का मतलब क्या है बताओ? पिता ने सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल किया था। विकास की दिशा में कौन मुख्यमंत्री अतीत के कुत्ते से हाथ मिला रहा था? क्या काम किया? कौन पार्टी विकास दुबे के इनकाउंटर पर परशुराम की मूर्ति लगा रही? बेरोजगारी चरम पे है, पूरा प्रदेश देखता है। और आप
MY जब की हम बात किसी करो, दुर्दान हमारे लिए को MY का मारते मतलब है हैं, महिला और युवा, पकड़ते हैं, आप उसको तो गलत दिशा अखिलेश में के लेकर पेट जाने में का जरूर काम दर्द करो। होता है। खामखा धर्म के ठेकेदार 9 बने पुलिस हुए हो वाले, आप। 7 खामखा पुलिस धर्म के वालों का ठेकेदार बने हो। आपको हत्यारा कुछ भी नहीं रही है। विकास आप दुबे जब मारा गया अरे तो जनता ने परशुराम आपको की चुना है मूर्ति आलोक लगा भाई। रहे थे। कुछ तो यही शर्म अखिलेश करो। यादव जनता हैं। ने आपको ये चुना है काम पूरा करने के लिए। परिवार कुछ तो मामा जनता को दे मारी दो। का खानदान 2024 में ठीक है, दोनों ही तरफ से मुद्दों की बात हो रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप आगे लगा रहे हैं। अब बढ़े। देखने वाली बात होगी कि राजनीति किधर जाती है, लेकिन नैमिषारण्य के बाद जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति है वो तूफान तो खड़ा कर रही है। अवधेश जी, मेरे MY का मतलब है महिला युवा। महिलाएं भी समाजवादी पार्टी के साथ है, युवा भी समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक है, बिल्कुल, और जनता तय कर लेगी, जनता दोनों की बात सुन रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।